सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, वे सब स्त्री इस प्रकार परस्पर बातें करती हैं। राम जी लक्ष्मण सहित सुनकर मुस्कुराते जाते हैं। द्वार के निकट मणियों के चौक पूरे देख राजकुमार वहाँ खड़े हुए। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। उधर नगर की स्त्रियों ने रानी की आज्ञा ले कंचन के कलश पर सिर पर रखे और पल्लव दीप जला मंगल गीत गाती हाथ में कंचन का थाल ले रघुनंदन का परिछन करने चली। निकट जाते ही राम की छवि निहार नेत्रों में आनंद का जल भर आया और उनका सुंदर मुख देख छकी सी रह गई तथा आश्चर्यचकित खड़ी रही। सुख सागर दूल्हा को देख उनके रूप में रंग गई। किसी को तन मन की सुधि ही न रही। अब मंगलाचार कौन करे। वे सब प्रेम मगन हो धीरज धर नेत्रों का जल रोक रघुनंदन की आरती करने लगी। तब लक्ष्मी निधि ने घोड़ों से उतरकर चारों कुमारों को उतारा और राम जी का हाथ पकड़कर भीतर महल में ले गए, जहाँ सुख निधान सुनैना रानी बैठी थी, जिनके रूप को देखकर इंद्राणी की तो बात ही क्या, रति भी लुभा जाती थी। जिसके चारों ओर स्त्रियां चंवर ढुला रही थी, कोई सखी राम की शोभा देख आरती गाती थी। उसी समय राम जी वहाँ सुंदर वेश किए गए। इनको देखते ही रनिवास की स्त्रियां उठ खड़ी हुई। किसी को तन की सुधि ना रही। आरती कर तथा मणिभूषण न्यौछावर कर सारद पैर पखार चारों वरों को चार रंगों के चार सिंहासनों पर बिठाया। सास सुनैना राम जी को पलक बिसार देखने लगी। सब चैन भूल गई, मुख से बात कहते नहीं बनती। देखती ही रह गई, तनिक भी इधर उधर न डोले, आनंद में मगन हो गई। राम के रूप में ऐसी रंगी कि आंखों से आंसू बह जाते। सासू की यह दशा देखकर राम जी सोचने लगे, आज महारानी जी को क्या हो गया, परंतु पूछने में सकुचाते हैं। तब एक सखी राम के चित्त की बात जानकर बोली कि लालन, यह सब तुम्हारे ही गुण हैं और कुछ भी मन में नहीं आता है। यह सुनते ही सुनैना रानी सावधान हुई और राम जी का मुख चूम कर बार बार बलैया लेने लगी। रानी उस माधुरी सूरत को देखकर तृण तोड़ने लगी और राम के रूप पर रीझ रीझ कर बिना ही मोल बिक गई। फिर हाथ जोड़ राम से बोली, हे लाल, अब उठो और जो जो मन में इच्छा हो सो कलेव करो। यह सुन चारों राजकुमार उठे। बड़भागिनी सुनैना रानी ने अपने हाथ से उनके चरण धोए, रतन जटित सिंहासनों पर चारों भाइयों को बैठाया और सोने की थाली में विविध प्रकार की मिठाई परोसी। रुचि के अनुसार राजकुमार जीमते और सांसें पंखा करती हैं। रुचि बूझी बूझी कर व्यंजन परोसती हैं। स्वाद की सराहना करते हुए कुमार जीमते हैं। फिर आचमन किया। सखियों ने पान खवाए। फिर पोशाक पहन सखाओं सहित बैठे। आनंद पूर्वक कुमार राजभवन में विराजते हैं, जिनका हास विलास देखकर लाखों कामदेव लज्जित होते हैं। उस समय सिद्धि नाम की लक्ष्मी निधि की स्त्री एक सखी से राम के आगमन का समाचार पाया। भाग्य और सुहाग की भरी हुई अत्यंत सुंदरी, रसिकों की रीति और प्रीति में चतुर, रूप में रति को भी लजाने वाली, अत्यंत गुणवान, रूप की निधान लक्ष्मी निधि की प्राण प्यारी और निमि वंश की महारानी, राम जी की अलबेली सरहज स्नेह में सनी, प्रीतम से प्रीति निवाहने वाली, राम के रूप पर रीझने वाली, चंचल नेत्रों से चारों ओर देखती, राम जी का दर्शन करने की इच्छा से सखियों को लेकर राम जी के निकट आई। चंद्रमा सा मुख, हाथ में कमल लिए, मंद मंद हंसती, राजकुमार का हाथ पकड़ तिरछी चितवन से यह लाडली बोली, हे प्यारे, तुम चित्त को चुराने में बड़े चतुर हो। हमारी याद भुलाकर सास के ही निकट चले आए। तब रघुनंदन बोले, प्यारी, अपना दोष छिपाकर उल्टी बात मत कहो। तुम ही तो हमारा आना सुनकर छिप रही हो। हम तुम्हारे महलों में आए और तुम्हें सुधी नहीं। प्यारी, तुम्हारा अच्छा घर है,
जहाँ सब समा जाते हैं। लाडली राम के वचन सुनकर मधुर मुस्कुराकर बोली, लालजू, तुम्हारे घर की रीति यहाँ नहीं चलेगी। सुनैना रानी के सामने उत्तर देते नहीं बनता। तब रघुनंदन का हाथ पकड़कर अपने महल को लिवा ले गई तथा 4 सिंहासनों पर चारों को बैठाकर आनंद में भर गई। बारंबार उनके मुख की छवि देखकर आरती उतारी, उनके गले में मालती के फूलों की माला डालकर इतर लगाया और राम जी का मुख पोंछकर अपने हाथ से पान खवाया। कोई सखी लौंग, कपूर, कस्तूरी का पान लगाती है और कोई पीकदान लिए खड़ी है, कोई चवर ढुलाती है। जो निमी राजा के यहाँ राजकुमारी आई थी, सबको राम से मिलने की लालसा थी, पर सकुच से नहीं कहती थी। उन्होंने सुना कि चारों भाई सिद्धि के महल में आए तो भी वहाँ गई, क्योंकि सबके सुखदायक वही थे। तब सिद्धि ने देखा कि सब राजकुमारी आई हैं, तब उन सबका भी सम्मान किया। वह सिद्धि का महल सुख की राशि हो गया था। राम जी के मणियों के बने मोर में मोतियों की कलंगी ऐसी शोभित है कि उसे देख मुनियों के मन मोहते हैं। राम जी की शोभा देखकर स्त्रियों का मन मोहित हो गया। वे सब चकित होकर तन मन की दशा भूल गई। जो स्त्री अपने रूप के गुमान में भरी रहती थी, वे भी राम के मुख की शोभा देखकर बिना ही मोल बिक गई। वे राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। वहाँ प्यारी सिद्धि उस समय राम को गारी देने और दिलाने लगी। एक सखी बोली, सुनो प्यारे, तुमने यह स्वरूप कहाँ से पाया? हमने काम को ही सुंदर सुना है, क्या तुम उसी से उत्पन्न हुए हो? सिद्धि बोली, सुनो रघुनंदन, तुम हमारे नंदोई हो, इससे मैं एक बात पूछती हूँ, तुम उसे छिपाना मत। सबका ब्याह संबंध तो अपनी जाति में ही होता है। तुम्हारी बहन श्रृंगी ऋषि को कैसे ब्याही गई? क्या उसे मुनि ले भागे या वह स्वयं उनके संग गई? बस इतनी बात बताओ, तुम्हारा वंश तो निष्कलंक है। लक्ष्मण जी बोले, सुनो लाडली, जिसका संयोग जहाँ विधाता ने लिख दिया है वहाँ ही होता है। ब्याह तो कर्म के अधीन है। देखो, कहाँ तो हम रघुवंशी, कहाँ वैरागी विधि, जो तुम्हारे यहाँ हमारा विवाह हुआ। विधाता की गति कौन जाने। एक हंसी की बात है, सबको सुनकर अचरज लगता है। तुम तो हो सिद्धि और वे लक्ष्मी निधि, स्त्री को कैसे ब्याही? एक सखी बोली, सुनो लाल जी, तुम्हें कौन जीत सके? सब जगत में तुम्हारे घर की रीति जाहिर है। अयोध्या की नारी बड़ी करतूतदार है, जो सब खीर खाकर ही पुत्र उत्पन्न करती है। पति का तो कुछ काम ही नहीं। तब सखी के वचन सुन रघुनंदन बोले, प्यारी, अपनी चाल छिपाकर तुम और ही बात कहती हो। कोई भी माता पिता के बिना नहीं उत्पन्न होता, पर तुम्हारे यहाँ तो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। ऐसी रीति हमारे यहाँ नहीं। उस समय परम चतुर चंद्रकला, जो सिद्धि को छोटी बहन और लक्ष्मी निधि की साली थी, सो बोली, कुंवर जी, लड़कपन से तो तुम तपस्वियों के संग में रहे, परंतु सत्य कहो कि यह छल छंद कहाँ से सीखे हो? या तो मुनियों की नारियों से या अपनी भागिनी से सीखो, क्योंकि लाल जी खाटे मीठे का स्वाद तो बिना चखे कोई नहीं जान सकता। भरत जी बोले, सखी, तुम भी तो अभी कुंवारी हो, जो पुरुषों के संग की बातें करती हो, तो ये कहाँ सीखी? भरत बोले, हम ज्ञान सीखने को तो मुनियों के संग रहे, पर अब काम कला सीखने को तुम्हारे पास आए हैं। सिद्धि बोली, भरत जी, तुम ऐसी मत कहो, तुम्हारी गिनती तो साधुओं में है, तुम संसार की बातें क्या जानो। भरत जी बोले, तुम सत्य कहती हो, हम परोपकारी साधु हैं। सो हे भागिनी, हमारी ऐसी सेवा करो जिसमें हम राजी हों। तुम्हारे घर में अपूर्व योगी आए हैं, यह मन में जान अपने अधरामृत का भोजन देकर अतिथियों का पूजन करो। एक सखी बोली, सुनो, इनकी एक बड़ाई है। यह मुनि का यज्ञ रखने को गए थे, तहाँ हमने सुना है कि इनका रूप देखकर ताड़का नाम की स्त्री वहाँ आई, सो लाल से कुछ करतूत तो ना हो सकी, खिसियाकर उसे मार डाला। शत्रुघ्न बोले, भागिनी, वृथा दोष मत दो, जो करतूत उनसे ना हुई सो हमसे भर लो।
तुम्हारे घर बिना करतूत जाने सबका ब्याह हुआ, फिर भी तुम्हें पछतावा रहा। सो अब करतूत देख लो, जिसके कारण तुम रोष बढ़ाती हो, सो उपाय मत करो। वैसे ही तुम्हारी सेवा में चारों भाई हाजिर हैं। शत्रुघ्न की बात सुनकर कोई सुकुमारी बोली, लाल, इतनी चतुराई कहाँ सीखी? विचार कर कहो। या तो कहीं कोई स्त्री मिली या तुमने वेश्याओं का संग किया, क्योंकि तुम में तीनों भाइयों से भी नए चिन्ह पाए जाते हैं। शत्रुघ्न बोले, भागिनी, भेदिया ही भेद की बात जानता है। हम तो तुम्हें गणिका स्त्रियों से भी 100 गुना अधिक मानते हैं। प्यारी, हमारे तुम्हारे चिन्ह एक से हैं, इसलिए हमारी तुम्हारी सगाई अवश्य होनी चाहिए। शत्रुघ्न की बातें सुनकर सिद्धि बोली, हे रसिक राय, आनंद कंद, रघुनंदन, सुनो। शोभायमान कामदेव को मोहने वाली तुम्हारी मूर्ति देखकर तुमसे अवधपुरी की नारी कैसे बची होगी? यह कहकर सुंदरी चुप रही और सुख के स्थान सिद्धि का हाथ पकड़ राम जी बोले, विधाता ने जगत की मर्यादा जैसे बांध दी है। राजा रंक जति सती वही व्यवहार करते हैं। अनुचित उचित विचार कर लोग वहाँ वैसा भाव रखते हैं, पर तुम तो अपने जैसा ही सबका स्वभाव जानती हो। यह सुनकर भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सब ताली देख कर हंसे और सिद्धि आदि सब राजकुमार भी सुखी हुई। तुम सब प्रेम की मूर्ति हो। हे सखी, तुम पर बलिहारी जाइए। सिद्धि आदि सब राजकुमारी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हे प्यारी, तुम्हारे हृदय की अभिलाषा भली भांति पूरी होगी। लोक की लाज बचाकर मैं तुमसे पृथक नहीं हूँगा। प्यारी, हम सब प्रकार से तुम्हारे और तुम सब प्रकार से हमारे हो। हे राजकुमारी, हमारा वचन यह सत्य मानो। राम जी के वचन सुनकर सबके हृदय के किवाड़ खुल गए और सबके हृदय में प्रेम बढ़ा। तन की भी सुधि न रही। फिर भी धीरज धरकर और हाथ जोड़कर सिद्धि आदि सब राजकुमारी अति कोमल वाणी बोली, हे रघुनंदन, हमारे बड़े भाग्य हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, जो आप में हमें भवसागर में डूबते हुए को बचा लिया। हे प्यारे, जैसा तुमने किया उसका हमसे प्रत्युपकार नहीं होता। चाहे हजारों तारे जुड़े पर चंद्रमा के समान नहीं हो सकते। जिस जिस योनि में विधाता हमको जन्म दे, वहाँ वहाँ हे प्यारे रघुनंदन, तुम ही हमको मिलो। चाहे विधाता करोड़ों दुख दे या छीन छीन में शरीर छूटे, पर हमारी तुम्हारी लगन किसी जन्म में ना छूटे। उनकी करुणा भरी वाणी सुनकर राम जी ने कोमल वाणी से सब राजकुमारियों का सम्मान किया। फिर सबसे विदा मांग श्री राम जी भाइयों सहित चले। उस काल ऐसी शोभा हुई कि मानो सिद्धि के महल से 4 चंद्रमा निकले हों। फिर सासू से विदा होकर सब जनवासी में आए। इस प्रकार जनकपुर में नित्य मंगल होते हैं, दिन रात पलक के समान बीतते हैं। राजा दशरथ बड़े तड़के जागे, भिक्षुक लोग गुणगान करने लगे। राजकुमारों को बहुओं समेत देख राजा के मन में जो सुख हुआ वह कैसे कहा जाए। प्रातः कर्म करके गुरुओं के पास गए, उनके हृदय में महान प्रमोद है। दंडवत और पूजा कर हाथ जोड़ मानो अमृत से सनी वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मेरा काम पूरा हुआ। हे नाथ, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर भली भांति आभूषणों से सजी हुई गाय दीजिए। गुरु ने यह सुन राजा की बड़ाई की और फिर मुनियों को बुलाया। तब वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जावाली और विश्वामित्र आदि बड़े बड़े तपस्वी मुनीश्वरों के झुंड आए। राजा ने दंडवत प्रणाम कर प्रेम सहित पूजन कर उत्तम आसन दिए। फिर कामधेनु के समान सुशील और सुंदर 4 लाख गौएं मंगवाई। राजा ने उन गायों को सजवाकर प्रसन्न हो ऋषियों को दी। फिर अनेक प्रकार से विनती की कि मैंने संसार में आज जीने का लाभ पाया। राजा आशीर्वाद पाकर आनंदित हुआ। फिर भिखारियों को बुलाया। राजा दशरथ ने उनकी इच्छानुसार सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी आदि उनको दिए। वे भिखारी गुणगान करते हुए चले कि राजा दशरथ की जय हो। इस प्रकार राम जी के विवाह के उत्सव को सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। बारंबार विश्वामित्र मुनि के चरणों में सिर नवा। दशरथ जी ने कहा, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी कृपा कटाक्ष के प्रताप से ही प्राप्त हुआ है।
राजा दशरथ ने जनक के स्नेह और करनी को बहुत भांति से सराहा। नित्य उठ राजा दशरथ विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी उनको रोक लेते हैं। नित नया आदर बढ़ता है, हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद मंगल और उत्सव होता है। किसी को दशरथ जी का जाना नहीं सुहाता। इस तरह बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंधे हैं। तब विश्वामित्र और शतानंद ने जाकर जनक को समझाकर कहा कि यद्यपि आप स्नेहवश हो तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। तब जनक जी ने बहुत अच्छा कह मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने जय हो कहकर मस्तक नवाया। राजा ने कहा, रनिवास में खबर कर दो कि महाराज दशरथ अब जाना चाहते हैं। यह सुनते ही मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा सब प्रेम के वश हो गए। सब नगर वासियों ने सुना कि बारात जाती है तो व्याकुल हो परस्पर पूछने लगे। जाने की खबर सुन सभी दुखी हुए, मानो संध्या के समय कमल कुम्हला गए हों। आती समय जहाँ जहाँ बाराती रहते थे वहाँ अनेक प्रकार के सामान जाने लगे। अनेक प्रकार के मेवा, पकवान आदि भोजन की सामग्री थी। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।